बेटा अब हमारे पास माशाल्लाह से दोबारा सारे 11 12 19 पार्टिसिपेंट थे भी माशाल्लाह अभी 11 आ गए दोबारा। अभी देखते हैं और भी जो आगे पीछे होंगे वो आ जाएंगे। आ रहे हैं, देखो 2 ये और भी आ गए। ठीक है, एडमिट वरीशा भी आ गई। वरीशा है, खतीजा है, जवेरिया, ये हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं माशाल्लाह क्लास के अंदर। मारिज बच्चा बड़ा अच्छा है। और मारिज और हाँ यासीन, अच्छा मजहर जमाली आ रहे थे लेकिन वो पता नहीं कहाँ पर है। ठीक है, माशाल्लाह आपकी क्लास में इजाफा हुआ है। देखते हैं और भी हमारी क्लास आगे अच्छी होगी इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, हमने अभी तक माइटोसिस डिस्कस किया। अच्छा अब मैं माइटोसिस की मजीद आपको जो है पिक्चर्स दिखाता हूँ। देखिए अगेन द माइटोसिस इन योर ऑन द फ्रंट ऑफ यू। ये पिक्चर नजर आ रही क्लियरली ब्लू डायग्राम? यस सर, नजर आ रही है। अच्छा इस अब देखिए इस तस्वीर को थोड़ा उन्होंने और अच्छा करके दिखाया। कैसे दिखाया है? वही लिखा हुआ माइटोसिस होता है सोमेटिक सेल डिवीजन। प्रोफेस, प्रो, मेटाफेस। देखिए प्रो कहते हैं शुरुआती स्टेज, फर्स्ट स्टेज, यानी कि बिल्कुल जब चीज स्टार्ट हो रही होती है। तो प्रो मेटा, मेटा मतलब मेटाफेस से पहले पहले क्या हो रहा है, यानी कि प्रोफेस का एंड। देखिए टर्मिनोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। कभी आप बोले यार सर ने तो प्रो मेटाफेस पढ़ाया ही नहीं, या हमने तो बुक में पढ़ा ही नहीं, ये प्रिंटेड टेस्ट में कहां से आ गया? तो थोड़ा लॉजिकली पढ़ा है इस चीज को। प्रो मेटाफेस मतलब पहले वाला, यानी कि प्रोफेस का एंड और मेटाफेस का स्टार्ट। ठीक हो गया, यानी उसके लिए शुरू है और उसका आखिर है। ठीक, इसी तरीके से मेटाफेस आ गया। नीचे आ जाइए एनाफेस, फिर टेलोफेस, ये आ गया आपके पास साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब जब सेल दो हिस्सों में डिवाइड होने लगे। और इससे पहले क्या था आपका कैरियोकाइनेसिस। सारा कैरियो मतलब कैरियन मतलब ये न्यूक्लियस है। देखिए सबसे पहले कैरियन डिवाइड होना शुरू हो रहा है, ये अलग अलग क्रोमोसोम, फिर सेल मेम्ब्रेन ने आपको अपने आप को डिवाइड करना शुरू किया। ठीक है, अच्छा अब इसकी अगर आप रीडिंग करें तो वही तमाम चीजें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप, वो सारी चीजें जो इसके अंदर वाज़ेह तौर पे वही बातें बता रहा है, लेकिन थोड़ी और इलस्ट्रेशन के साथ, थोड़ी और क्लियरिफिकेशन के साथ। तो ठीक है, ये एक डायग्राम आपके सामने आ गई, ये भी वही पिक्चर है। ठीक, देखिए जनाब ये ओवरव्यू है आपके पास। और इंटरफेस, इंटरफेस किसको कहते हैं हम? जब क्रोमोसोम सारा मिक्स हुआ है, और उसके अंदर आगे अर्ली प्रोफेस, क्रोमोसोम खुलना शुरू हुए। लेट प्रोफेस, क्रोमोसोम जो है वो आपस में एक होमोलोगो के साथ मिले, शॉर्टर हुए, थिकर हुए, विजिबल हुए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर खत्म होना शुरू हो गई। ठीक है, इस तरह फिर क्या हुआ? मेटाफेस में तमाम क्रोमोसोम मिड प्लेट पर आ गए। देखिए अगर आप वर्ड्स को याद रखेंगे ना, जैसे इंटरफेस मतलब रेस्टिंग, पहला वाला रेस्टिंग फेस। इसमें क्या क्या हो रहा है? क्रोमोसोम अपनी जगह पर सारे फिक्स होकर बैठे हुए हैं, लेकिन रेडी टू माइटोसिस है, डिवीजन के लिए। और सेंट्रियोल्स ने अपनी कॉपी कर ली सिंपल। आगे क्या हो रहा है जनाब? नेक्स्ट में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम ने अपने आप को खोला, लॉन्गर किया, अलाइन किया एक दूसरे के साथ। ठीक है, और सेंट्रियोल्स ने कॉपी करी और स्पिंडल फाइबर्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, लेट प्रोफेस में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होना, अच्छा अर्ली प्रोफेस में मेम्ब्रेन खत्म होना शुरू हुई, और लेट प्रोफेस में मेम्ब्रेन तकरीबन खत्म हो गई। क्रोमोसोम शॉर्टर एंड थिकर हो गए, स्पिंडल फाइबर्स पूरे पूरे रेडी हो गए, और दोनों तरफ एस्ट्रल हमारे बन गए। ठीक है, देखिए इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना। यानी कि हर स्टेज के 4-5 पॉइंट जो कुछ उसमें हो रहा है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस टॉपिक आ गया उस पर लिखे जा रहे हैं, नेट से लेके उससे लेके। ऐसा ना करें, अपने साथ ज्यादती ना करें, सिर्फ टू द पॉइंट बात करें, डिस्क्राइब इलस्ट्रेट करें, कोई पॉइंट ना छोड़ें। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटाफेस की हम बात कर रहे हैं, मेटाफेस के अंदर क्या लिखेंगे? द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड टू द इक्वेटरल प्लेन एट द मिड। ठीक है, दूसरा the centrioles and the fully developed and the spindle fibers attached to the centromeres of the chromosomes. The centromeres have the kinetochore protein which grip, which attach the spindle fibers. ठीक हो गई बात? या बस मेटाफेस में से ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। एनाफेस में क्या होगा जनाब? When the spindle fibers are dragging, ड्रैग मतलब खींचने लगे, अपने तरफ घसीटने लगे, या पुलिंग कर लें, द पुलिंग द क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स देयर पोल्स, टुवर्ड्स अपने अपने पोल की तरफ खींचने लगे, और ये सेंटर को छोड़ दे, द एनाफेस इज स्टार्टेड।
when the chromosomes are leaving the metaphase plate, इक्वेटर प्लेन जिसको हम कहते हैं इक्वेटर प्लेन, देखिए लकीर लगी हुई है ना एक बारीक सी, ये बारीक बारीक सी ब्लैक लकीर लगी हुई है, दैट इज नोन एज द इक्वेटर प्लेन। जैसे इक्वेटर प्लेन को छोड़ा, एनाफेज स्टार्टेड। ओके, और एनाफेज के अंदर दो काम हुए, एक तो इक्वेटर छोड़ा, दूसरा क्रोमेटेड सेंट्रोमेयर से ब्रेक हो गया। अब देखिए लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन है, इसमें सारे पर्पल बनाए इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, वहां उन्होंने ब्लू और ग्रीन दे दिया था, वहां थोड़ा में वाजे समझ में आ रहा था। तो कोई डायग्राम में कुछ बात होती है, किसी डायग्राम में कुछ बात होती है। इस तरह एनाफेज इज स्टार्टेड व्हेन द टू क्रोमोसोम्स, व्हेन द क्रोमेटिड्स आर रीच टू द अपोजिट पोल, बिल्कुल पहुंच गए, स्पेंडल फाइबर खत्म होना शुरू हो जाते हैं, सेंट्रियोल्स अपने स्पेंडल फाइबर श्रिंक कर लेता है, ठीक, और क्रोमोसोम बिल्कुल अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। द एनाफेज एंड हियर। टेलोफेज में क्या हो रहा है, द क्रोमोसोम्स नाउ अनकॉइल्ड। अब देखें यहाँ पर बिल्कुल फिक्स्ड हुए थे ना, छोटे छोटे बने हुए थे, यहाँ पर आगे उन्होंने क्या किया, अपने आप को अनकॉइल्ड, खोल दिया। पहले कॉइल किया था, छोटे और मोटे हो गए थे, लेकिन बाद में अनकॉइल्ड, फैला दिया, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अगेंस्ट रीअपीयर, स्टार्ट टू रीअपीयर, ठीक है। एंड द क्लीवेज फरो, ठीक है, साइटोकाइनेसिस स्टार्टेड, मतलब अब सेल, पहले कैरियोकाइनेसिस था, अब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, सिर्फ क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे थे, अब क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस, यानी कि अब सेल बीच में से कट, यानी कि दो बिल्कुल ऐसे सेल थे, यानी ये पूरा एक सेल था, अब इसने पहले अंदर करके ऐसे दो बनाए और फिर द लेफ्ट साइड राइट साइड, और क्रोमोसोम नंबर इक्वली, ठीक है, आगे। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बन गई, कैरियन न्यूक्लियस पूरा पूरा बन गया, सेल मेम्ब्रेन बन गई, और नाउ द वन सेल इज इक्वली डिवाइडेड इनटू द टू डॉटर सेल्स। ठीक होगी बात। अब भी किसी को कंफ्यूजन है तो वो भी क्वेश्चन करें, क्वेश्चन तो करें बेटा, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। अच्छा एक बात समझ लें, माइटोसिस इन प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं माइटोसिस सेल के और माइटोसिस में, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं जनाब? सेल तो सेल है, चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का, दोनों यू कैरी आउट सेल है। सेल में डिफरेंसेस आपको पता है? जी हमारे बेटा बोलिए। प्लांट का जो सेल होता है उसकी और एनिमल सेल की शेप डिफरेंट होती है, नंबर 1। जो एनिमल सेल होता है वो शायद तकरीबन सर्कुलर शेप में होता है, और प्लांट सेल जो है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होता ये है। आपने मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बता दिया, ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम बात कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पर कि माइटोसिस के अंदर कौन कौन से स्टेजेस के अंदर फर्क आता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, हालांकि दोनों यू कैरी आउट सेल, समझने वाली बात, ठीक है ना, हैव टू बी अंडरस्टैंड। क्या चीज बता रहा है जनाब? ये किस तरह करता है, देखिए ये जो सेल, पहला सेल के अंदर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम खुल रहे हैं, दूर हो रहे हैं, बीच वाले में इक्वेटरल प्लेन पर आ रहे हैं, और अपना एनाफेज के अंदर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर टेलोफेज के अंदर क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से अपोजिट पे आ गए। नीचे लिखा है ना, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, 1 2 3 4 5 लिखा है ना, 5 स्टेज में, बाकी सारे स्टेज सेम है, नो प्रॉब्लम, नो इशू। एक चीज, दो चीजें डिफरेंस है, पहले देखिए इसके अंदर देयर इज नो एनी सेंट्रियोल्स, यहाँ सेंट्रियोल्स नहीं बने, ठीक है। जब सेंट्रियोल्स नहीं बनेंगे तो एस्टर्स भी नहीं बनेंगे, एस्टर्स मतलब स्पेंडल फाइबर्स नहीं होंगे। तो पता लगा कि प्लांट सेल के अंदर एस्टर्स नहीं होते, इसलिए इसको एन एस्ट्रल सेल डिवीजन कहा जाता है। लिख लें इस पॉइंट को, ANNAESTERAL, एन एस्ट्रल सेल डिवीजन, मतलब कि प्लांट सेल के डिवीजन में, माइटोसिस में एस्टर्स नहीं होते, सेंट्रियोल्स नहीं होते तो एस्टर्स भी नहीं होते, एस्टर्स मतलब स्पेंडल फाइबर्स ही नहीं होते। ठीक होगी बात? तो सर फिर ये अटैच किस में रहेंगे? मेरा बच्चा क्या कह रही है? ये अटैच किस तरह रहते होंगे? वेरी गुड, देखा फौरन क्वेश्चन यही बनता था जो इबार राशिद ने किया, एग्जैक्टली क्वेश्चन यही बनता था, ठीक है, ठीक, क्वेश्चन ये बनता था। अभी मैं इसकी तरफ खुद ही आ रहा हूं मैं, दूसरा डिफरेंस समझ लें। अच्छा चलेंगे, इसका जवाब ले लें। जब स्पेंडल फाइबर्स नहीं बनते तो जो सेल का साइटोस्केलेटन होता है, यानी कि वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सेल वॉल के अंदर होते हैं, या सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल भी होती है, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको हम
माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं, साइटोस्केलेटन, वो भी फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमारे छतों में सरिया डलता है ना लोहा, इस तरह जो माइक्रोट्यूब्स होती हैं किसके अंदर, सेल वॉल के इसमें, वो जिसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं, वही जो ट्यूब्स होती हैं या जो स्केलेटन के फाइबर्स होते हैं, वही क्रोमोसोम्स को अटैच करके एक से दूसरी जगह पर खींचते हैं, ड्रैग आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो साइटोस्केलेटन है वो स्पेंडल फाइबर्स का काम करता है। ठीक है, बहुत गुड क्वेश्चन किया है फौरन मौके पर। दूसरी बात, यानी कि इसको एनेस्ट्रल कहते हैं, जबकि प्लांट को एनिमल को कहते हैं एम्फीएस्ट्रल। एम्फीएस्ट्रल क्यों कहते हैं एनिमल को? एम्फी मतलब बोथ, यानी कि उसके दोनों साइड पे एस्टर्स मौजूद होता है। मैं पीछे जाके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए इसके दोनों साइड पे एस्टर्स मौजूद है ना, एक टॉप साइड पर एक बॉटम साइड पर आ गया, ये एस्टर्स मौजूद है, ये एनिमल सेल के पढ़ रहे हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर ऐसा नहीं होता। दूसरा डिफरेंस। तीसरा बिग डिफरेंस कि एनिमल सेल के अंदर इस तरह क्लीवेज फ्रो बनता है, जैसे ये नजर आ रहा है ना, क्लीवेज फ्रो किसे कहते हैं? ये मोटा सा सेल है, जब दूध कटने लगेगा तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धसेगी, तो ये धसने को कहते हैं क्लीवेज फ्रो। ठीक है ना, क्लीवेज फ्रो मतलब वो पूरा दोनों, जैसे कि हम गुब्बारे को ऐसे करके मोड़ देते हैं ना, बैलून हमारे पास होता है हवा भरा हुआ, उसको हम टाइट करके दबा के दो हिस्सों में जो है ना, तो उसका पूरा क्या होता है, पूरी वॉल्स आपस के ऊपर नीचे की मिल जाती है। सेम इसी तरह एनिमल में होता है, इसको कहते हैं क्लीवेज फ्रो। जबकि प्लांट सेल के अंदर क्लीवेज फ्रो नहीं बनता, और एक सेल जब दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा होता है, तो जस्ट देखें ये डिवाइड होना शुरू हो रहा है ना, तो सेल की सेल वॉल पे कोई फर्क नहीं आ रहा, सिंपली देखें ये एक लकीर बीच में बनना शुरू हो गई और क्रोमोसोम्स नंबर एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गया जो भी डिवाइड हुआ। दिस इज नोन एज द सेप्टा वॉल, दैट इज नोन एज द सेप्टा वॉल। सेप्टा वॉल मतलब जो सिंपली सेपरेट कर रही है दो सेल जो अब डॉटर सेल्स नए बन गए उनको बीच में से अलग कर रही है। ठीक है, अगर मैं आपको वाली डिवीजन दोबारा दिखाऊं, कौन सी वाली, देखिए इसमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, ये देखिए बीच में सेप्टा वॉल कितना वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। इस तरह फिर ये ऊपर नीचे वाला सेल, इस तरह सेल डिवाइड होना शुरू हो जाता है। अब जो ये डिटेल है ये आप बाद में खुद ही पढ़ लीजिएगा, ये प्रोफेज मेटाफेज ये सिंपली वही है सारे, और सिर्फ डिफरेंसेस इसके अंदर मजीद बताए गए हैं। ठीक हो गई ये बात? माइटोसिस और प्लांट में और एनिमल में समझ में आई बेटा तीन डिफरेंसेस? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ गए? सर सेकंड डिफरेंस क्या था? अच्छा तो ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, ये वही हमारे पास देखें, जितनी ज्यादा डायग्रामेटिक स्टडी करेंगे उतनी ज्यादा आपको कंफ्यूजन क्लियर होंगे। ये भी देखें एक सेल, ये भी वही दोबारा प्लांट सेल, इन द प्लांट सेल। ठीक सर अब देखिए जी बेटा, बोलिए बेटा मंजर। सर वो सेकंड डिफरेंस कौन था? पहला मैं तीनों डिफरेंस बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, दोबारा अगर राइट डाउन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। पहला डिफरेंस मैं चले इस डायग्राम को सामने रख के बताता हूँ। पहला डिफरेंस ये है कि एस्टर्स आर एब्सेंट इन प्लांट्स या सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट्स। ठीक है, जब सेंट्रियोल्स नहीं होंगे तो स्पेंडल फाइबर्स भी नहीं बनेंगे, तो स्पेंडल फाइबर्स आर आल्सो एब्सेंट इन द प्लांट। ये एक ही पॉइंट का दूसरा हिस्सा है। जब स्पेंडल फाइबर्स नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है स्पेंडल फाइबर्स जो है वो सेल डिवीजन का काम भी नहीं करेंगे। दूसरा डिफरेंस क्या है जनाब कि इस वजह से इसको क्या कहते हैं, एनेस्ट्रल कहते हैं, यानी कि विदाउट एस्ट्रल सेल डिवीजन, विदाउट एस्ट्रल सेल डिवीजन। जबकि एनिमल सेल को क्या कहता है, एम्फी एस्ट्रल, क्योंकि वो दोनों साइड पर होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है जनाब इसके अंदर कि जब स्पेंडल फाइबर्स नहीं होते तो माइक्रोट्यूब्यूल्स इसको एक से दूसरी जगह पर ड्रैग आउट करता है। ठीक, अच्छा एक और डिफरेंस क्या था कि जब क्लीवेज फ्रो बनता है, ठीक है ना, जब क्लीवेज फ्रो बनता है, एनिमल में क्लीवेज फ्रो बनता है, प्लांट सेल में सिंपली सेप्टा वॉल बनती है। ठीक हो गई बात? ये दो हमारे पास, एक और डिफरेंस, ये तीनों डिफरेंसेस हमारे पास हो गए। ठीक हो गई ना, स्पेंडल फाइबर वाला आ गया, एस्ट्रल्स वाला आ गया, और हमारे पास सेप्टा वॉल वाला आ गया।
अच्छा जनाब, अच्छा देखें ये भी आ गया, देखें ये भी देख लेते हैं। ये आ गया जो आप सवाल कर रहे हैं ना, ये भी आ गया। इसलिए मैं आपके लिए मटेरियल सारा प्रोवाइड करके रखता हूँ कि माइटोसिस और मियोसिस में ये जो ऑरेंज में और येलो में लिखा हुआ है, पर्पल में और ऑरेंज में, ये डिफरेंसेस हैं। और जो सेंटर में है ये तो अच्छा मियोसिस माइटोसिस में आ रहा है, हम एनिमल और प्लांट की बात कर रहे हैं। ये खैर डिफरेंसेस है मियोसिस एंड माइटोसिस के दरमियान। ठीक ठीक, आपको मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। सर ये इस वाले तस्वीर के अंदर जो है सेल सुसाइड का यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? अब वो सेल सेल इंजरी और सेल सुसाइड सुसाइड। देखिए, सेल डेथ की बात कर रहे हैं। सेल डेथ दो तरीकों से होती है, एक होती है नेक्रोसिस, एक होती है एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस किसे कहते हैं कि अगर सेल को कोई इंजरी का सामना करना पड़ जाए, मतलब कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट उसका हो जाए, जैसे छुरी से कट लग गया, ठीक है, छुरी से कट लग गया, बहुत सारा खून बह गया, 10 12 20 खतरे बह गए, पता नहीं हजारों रेड ब्लड सेल्स जो है वो डेथ कर जाएंगे फौरन, हालांकि उनकी भी जिंदगी पूरी नहीं हुई थी। दैट इज नॉट द नेक्रोसिस। हड्डी टूट गई, हड्डी क्रैश हो गई, बीच में पिस गई, इस तरह कोई और बॉडी का पार्ट डैमेज हो गया, तो वो सेल अभी अपनी लाइफ पूरी नहीं कर चुके थे, लेकिन एक्सीडेंट का शिकार हुआ इसलिए वो डेथ चले गए। लेकिन दूसरी कौन सी होती है? प्लानिंग के साथ डेथ होती है, जिसे कहते हैं एपोप्टोसिस। प्लानिंग डेथ किसे कहते हैं जनाब? रेड ब्लड सेल्स 128 डेज पूरे करें और फिर जाके डिस्ट्रॉय हो और फिर स्प्लीन में जाए। इस तरह एक सेल हमारे टिश्यू का, बॉडी का कहीं भी हो, वो पूरी जिंदगी गुजारे, सेल साइकिल गुजारे और फिर माइटोसिस करके दो में डिवाइड हो जाए, फिर वो सेल दोबारा निकले, माइटोसिस करके दो में डिवाइड हो जाए। इस तरह सेल जो इस तरह होता है डेथ होती नहीं है, नए सेल बनते रहते हैं। अल्टीमेटली सेल कैसे डेथ करेगा? अगर खुदा ना खास्ता कोई नेक्रोसिस मसला हो जाए, कोई इंजरी हो जाए। अच्छा बेटा, ये प्रेजेंटेशन आपके सामने शेयर हो रही है? Yes, यस sir. सर, जी माइक्रोसॉफ्ट सर। पावरपॉइंट ओपन। अच्छा ठीक है, इसके अंदर मैं आपको डायरेक्ट ये पूरे चैप्टर की जो है वो प्रेजेंटेशन बनी हुई है। और माशाल्लाह से मेरे कुलीग होते हैं डॉक्टर आतिफ अता, ठीक है, जहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ वहाँ वो जोलॉजी पढ़ाते हैं और मैं वहाँ पर बॉटनी पढ़ाता हूँ, हम पेयर में पढ़ाते हैं। तो जोलॉजी वो उनके पास जाती है और बॉटनी मेरे पास आती है। तो बहरहाल तो उन्हीं की बनाई हुई प्रेजेंटेशन है, ठीक है, आतिफ अता साहब की। तो अच्छा ये देखिए आपके पास ये स्क्रीन शो हो रही है आपके पास, स्केच द सेल साइकिल। यस सर। यस Yes, सर। अच्छा, ये Yes, हमारी sir, देखी हो हुई रही है। चीज है, ये हमारी देखी हुई चीज है। ये दो सेल बन रहे हैं, डॉटर सेल G1 में आया, फिर इंटरफेस के सेकंड में S में आया, डीएनए कॉपी किया, डबल किया उसने, सिंथेसिस किया, और फिर सेल प्रिपेयर टू डिवीजन G2 के अंदर। और फिर देखिए कहाँ आया, जो पर्पल वाला हिस्सा है, प्रोफेस, प्रोमेटाफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। ये एक को दो में डिवाइड किया, बेसिकली 4 स्टेजेस है। और फिर साइटोकाइनेसिस हुई और एक से सेल दो सेल में डिवाइड हो गया, ठीक है जनाब। इस तरीके से सेल साइकिल हो गई। अच्छा आगे हमने इसके अंदर क्या पढ़ा? माइटोसिस। माइटोसिस में क्या पढ़ा? अच्छा ये जरा गौर से देखिएगा क्योंकि इस स्लाइड के एंड में क्वेश्चन आंसर है, देखता हूँ कौन क्वेश्चन आंसर देता है, क्वेश्चन के आंसर देता है। अभी मैं तेजी से पढ़ाऊंगा कि डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस आल्सो कॉल्ड द कैरियोकाइनेसिस ओनली अकर्स इन द यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ बाइनरी फिजन होती है। Has 4 stages: prophase, metaphase, anaphase, telophase. ये चार phases हैं। Does not occur in the some cells such as the brain cell. क्योंकि ब्रेन सेल कहते हैं जो बच्चे के अंदर पैदा होते हुए होते हैं, बस वही सेल ग्रोथ से डेवलप करके अपने साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, डेवलप करते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट अब कहने लगे हैं कि ब्रेन सेल्स भी डिवाइड करते हैं, रिसर्च चल रही है, बाकी देखें क्या क्लियर होता है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहला स्टेज कौन सा बता रहा है? ये प्रोफेज है, नीचे वाला मेटाफेज हुआ, फिर ये एनाफेज हुआ, फिर देखिए नीचे दो सेल बनना शुरू हो गया। ओके हो गई बात? ठीक, आगे चलते हैं थोड़ा सा। 4 माइटोटिक स्टेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक, ये चारों स्टेजेस आ गए। ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है, ये टेलोफेज है। ये ओरिजिनल स्लाइड्स है, ठीक है, हैंडमेड नहीं है। अच्छा, अर्ली प्रोफेज क्या होता है? क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस होता है, विजिबल होना शुरू होता है। अब देखें पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, सिंपल पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू होते हैं,
ठीक है ना, साइटोस्केलेटन और द सेंट्रियोल्स कवर बनना शुरू होता है। देखिए ये बता दिया इसने, फिर इस तरह का प्लांट सेल दिखा रहा है आपको ये, ठीक, उसके अंदर क्रोमोसोम अभी है और सेपरेट होना शुरू हुए हैं, अलग अलग होना शुरू हुआ है, ठीक, क्रोमोसोम्स इसने बता भी दिया यहाँ पर। न्यूक्लियस इस वाले पोर्शन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और ये सारी चीजें। आगे चलते हैं जनाब। लेट प्रोफेज में क्या होता है, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होना शुरू हो जाएगी, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। क्रोमोसोम कंटिन्यू कंडेंस यानी कि छोटा और शॉर्टर एंड थिकर होना शुरू हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाएंगे और उनके पास स्पिंडल फाइबर अटैच किससे होंगे, काइनेटोकोर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स फिनिश द फॉर्मिंग बिटवीन द पोल्स टू द सेल्स, ठीक है। ये सारे स्टेजेस हम पढ़ चुके हैं, दोबारा मैं आपको तेजी से प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। देखिए अब क्योंकि ये वैसी स्लाइड्स है इसलिए थोड़ा सा इसको क्लियर विजन हमारे पास नहीं आ रहा, ओरिजिनल स्लाइड बनाएंगे। अच्छा, स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर, देखिए ये आपको केमिकल बता रहा है, कह रहा है ये जो पर्पल वाला बना हुआ है, ये जो पर्पल जा रहा है ये क्रोमेटिड है और क्रोमेटिड के अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको ब्लैक एंड ब्लू, और कह रहा है कि सेंट्रोमियर्स ये रहा, और इस सेंट्रोमियर्स में क्या क्या अटैच हो रहा है, इतना बड़ा सा स्पिंडल फाइबर्स, यानी कि माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया आपको कि हाउ द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमियर। ओके, ये डायग्राम भी आपको क्लियर हो गया। काइनेटोकोर फाइबर ये आ रहा और दैट इज द सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर और वो क्रोमोसोम। अब प्रोफेज में क्या हुआ, देखिए अब वो सारे स्टेजेस सेपरेट होना शुरू हुआ, स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हुए, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पे चले गए, क्रोमोसोम बनना शुरू हो गए, ठीक है। जितनी बार आप इन चीजों को रिपीट करेंगे उतना आपको जो है हर स्टेज क्लियर होते चले जाएगा, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स कह रहा है कि हमारे पास जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द प्लांट्स एंड द, देखिए जो मैं आपको पूछ रहा था ना, जो आप फॉरन किसने, हिबा ने सवाल किया था, आई थिंक सो हिबा ने किया था सवाल, किस तरह का माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है तो कौन सा काम करेगा, तो ये Yes, sir. अपना सेंट्रियोल्स नहीं होता, हिबा ने किया था ना, वेरी गुड। तो अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द प्लांट्स एंड सेंट्रियोल्स इन एनिमल सेल, वो हमारे पास ये भी कंफ्यूजन क्लियर हो गई। पोलर फाइबर्स एक्सटेंड ऑन द वन पोल, जो माने कि पोलर फाइबर उसी को कह रहा है यहाँ पर, ये किसको, स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर फ्लेक्सिबल होता है, सेंट्रोमियर के सेंटर में होता है, जिससे आपका स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है, ठीक है। एस्टर आर द शॉर्ट फाइबर रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर, एस्टर्स किसे कहते हैं कि जो सेंट्रियोल से छोटे छोटे धागे निकलने हैं उनको भी एस्टर्स कहते हैं, जो निकलते ही छोटे छोटे से धागे होते हैं ना, यानी वो एस्ट्रल्स कहलाते हैं। आधे होते हैं वो डिसकंटिन्यू कहलाते हैं, और जो फुल फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल होते हैं धागे, इसमें उसे कहते हैं कंटिन्यूअस। तो काम के कौन से होते हैं, जो हाफ होते हैं, क्योंकि आधे वाले ही सेंट्रोमियर्स को पकड़ते हैं क्रोमोसोम को, फुल वाले नहीं पकड़ते और एस्टर्स भी नहीं पकड़ते। देखिए ये आ गया, बहुत अच्छी डायग्राम आपके सामने, ये एस्टर्स, ये जो ब्लू बॉक्स बने हुए दो, इनसे ब्लू ब्लू धागे निकलने सारे, दैट इज द आपके पास क्या आ गया, ये स्पिंडल फाइबर्स और काइनेटोकोर प्रोटीन ये रहा, और उसको इससे पकड़ रहे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर आपको एक डायग्राम नजर आ गई, ठीक है। अब मेटाफेज, सारे क्रोमोसोम देखे सेंटर पर है, उन्होंने क्रॉस बना के भी दिखा दिया सारा कि सारे क्रोमोसोम जो है बिल्कुल सेंट्रल प्लेन के ऊपर हो गए और दोनों तरफ सेंट्रियोल्स है, ठीक हो गई बात। जो मैंने बता दिया वो पॉइंट में लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको मैं आपको शेयर भी कर दूंगा ये वाली सारी चीजें, ताकि आप इसको डिटेल और खूबसूरत स्टडी। अब देखिए बिल्कुल पहली वाली स्लाइड आपको हैंडमेड दिखाई, दूसरी स्लाइड आपको ओरिजिनल स्लाइड दिखा रहे हैं, जैसे कि सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर होता है। तो सारे सेंट्रोमियर के ऊपर अपना सेंट्रली प्लेन, सेंटर में प्लेन हुआ है इक्वेटरल प्लेन के ऊपर, दैट्स व्हाई दिस इज द मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं इसको, इक्वेटर प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम लाइंड अप टू द इक्वेटर, ठीक है, ये बता भी दिया। एस्टर्स कौन सा, ये धागे नजर आ रहे हैं, ठीक। स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। बेटा एक मिनट रुकिएगा, कॉल आ रही है बार बार। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा कि अब हम किस तरह स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। मेटाफेज देखिए सेंटर पे सारे जमा हुए हैं, जितने क्रोमोसोम है पूरी की पूरी कैरियोटाइप बिल्कुल
सेंटर में, और उस वक्त ये डबल क्रोमोसोम्स नंबर है। क्यों? आधे आधे होने हैं, आधे आधे मतलब जो एक्चुअल कैरियोटाइप है। लेकिन फिर वो आगे मेटाफेज आपको उसने दिखा दिया कि यहाँ पर सेंटर में है और ये अब आगे जाके सेपरेट होना। अब मेटाफेज के बाद कौन सा आएगा हमारे पास? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। लेकिन अगर रैपिडली बहुत तेज होता है। प्रोफेज और मेटाफेज थोड़ा स्लो होते हैं, इसके बाद एनाफेज बहुत फास्टली होता है। देखिए टूट के दोनों तरफ जाना शुरू हो गए, ठीक। और एनाफेज के एंड में देखिए अब आपको लिविंग स्लाइड दिखा दी, क्रोमोसोम जाना शुरू हो गए अपोजिट। सिस्टर क्रोमेटिड्स बीइंग सेपरेट, सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्यों? क्योंकि जो एक के ऊपर दूसरा बना था दोनों एक दूसरे के सिस्टर थे, क्योंकि इसी ने तो कॉपी बनाई थी इसकी सिस्टर। अगर कहीं और से कॉपी आती, वो मियोसिस में बात करेंगे वो कैसे आती है और उसका फायदा क्या होता है। अभी सिर्फ माइटोसिस को जरा गौर से पढ़ लें, समझ लें, रिपीट कर लें बार बार, ताकि आपको एनाफेज रिव्यू, ठीक है। एनाफेज में होता क्या क्या है जनाब? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई है, क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल्स की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, स्पेंडल फाइबर्स दोबारा से खत्म होना शुरू हो गए हैं, सेंट्रियोल्स अपने अपने साइड के ऊपर चले गए, अपोजिट पोल्स पे चले गए, ठीक है। और क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर से दोनों सिस्टर क्रोमेटिड से टूट चुका है और एक एक क्रोमेटिड अपने अपने अपोजिट पोल की तरफ जा रहा है। ये सब कुछ इसी पॉइंट के अंदर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। टेलोफेज क्या कह रहा है? टेलोफेज में जो लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के तो तस्वीर के अंदर हम देख लेंगे। टेलोफेज के अंदर क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू हुए, दोनों अपोजिट पोल साइड पे पहुंचे। अच्छा ये एक बात गौर से सुनिएगा, टेलोफेज इज टोटली अपोजिट टू द प्रोफेज। Sometimes the question is comes into your examination, why the telophase is totally opposite to the prophase? कौन बताएगा इसका जवाब कि टेलोफेज और प्रोफेज के दरमियान डिफरेंस क्यों आता है? Why the telophase is the opposite to the prophase or the prophase is the opposite to the telophase? Who will answer that? जल्दी बता, इंतजार बाद में जी। कि टेलोफेज और प्रोफेज में क्या अपोजिशन है? चलें इंतजार बेटा आप बताएं, सब गौर से सुनिएगा। सर सबसे पहले स्टेप यही होता है कि हमारे पास प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर होती है, यहाँ पे अपियर हो जाती है टेलोफेज। वेरी गुड सर सेकंड ये होता है कि हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर्स जो अराइज होते हैं सेंट्रियोल से, तो सबसे पहले स्पिंडल फाइबर हमारे पास डिसअपियर होते हैं टेलोफेज में और उसके साथ साथ सेंट्रियोल भी डिसअपियर हो जाते हैं, पर यही चीज वहाँ पे अपियर होती है। वेरी गुड सर उसके अलावा डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो टेलोफेज में हमारे पास दोबारा से क्या होती है, रीअपियर हो जाती है और वही क्रोमोसोम जो पहले शेप में प्रेजेंट होते हैं वही उसी शेप में आ जाते हैं। एक्सीलेंट, शाबाश, वेरी गुड। इसका मतलब जो वहाँ पे अब देखें इंतजार आपके पहले होते हैं। जी 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 सर। अब इंतजार यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर में अभी, लेकिन इनकी अच्छी स्टडी है, इसलिए यकीनन ही वहां पर भी अच्छे होंगे और पढ़ के गए, इसका मतलब फर्स्ट ईयर में मेहनत की है उन्होंने। अब देखिए जैसे देखिए वाज़ेह तौर पे बहुत क्लियर और बहुत ब्रीफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है और परफेक्ट आंसर है। क्या डिफरेंस है जनाब? सोचिए, सुनिएगा जरा। प्रोफेज और मेटाफेज में क्या होता है? प्रोफेज के अंदर जो क्रोमोसोम जुड़े हुए होते हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। एनाफेज में, टेलोफेज में क्या होता है? जो खुले हुए होते हैं वो दोबारा कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, टेलोफेज में स्पिंडल फाइबर्स दोबारा खत्म होते हैं। तीसरा डिफरेंस, प्रोफेज के अंदर सेल मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, खत्म होना शुरू होती है, और अपना टेलोफेज के अंदर सेल मेम्ब्रेन दोबारा से आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और कंडेंस क्रोमोसोम अपने आप को क्या कर लेते हैं? अनकॉइल कर लेते हैं, ठीक। तो ये 3-4 डिफरेंसेस हैं जो हमारे पास प्रोफेज और जो है टेलोफेज के अंदर में आते हैं, ठीक होगी बात। साइटोकाइनेसिस, अब जब क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, अब सेल साइटोकाइनेसिस देखिए बहुत गौर से, जो मैं बता चुका हूं आपको। इन प्लांट सेल द सेल प्लेट फॉर्म्स एट द इक्वेटर टू डिवाइड द सेल। क्या कह रहा है? अब जबकि इन एनिमल के अंदर क्लीवेज फरो बनता है, यानी कि प्लांट सेल के अंदर तो क्लीवेज फरो बनेगा दो इक्वली, यानी कि दूसरे मैंने बैलून की मिसाल दी थी आपको, दोनों को हम मोड़ देते हैं इस तरह। एनिमल सेल में तो पूरा ऐसे हो जाता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ऐसा नहीं होता, सिंपली क्लिफ प्लेट बनती है। इसको हम इंटरफेस प्लेट, अपना सेल प्लेट भी कहते हैं, क्लिफ प्लेट भी कहते हैं। वो क्या करती है? एक सेल को दो में डिवाइड कर देती है। आगे इंशाल्लाह भी डायग्राम भी आपको
समझ में आ जाएगी। देखिए ये एनिमल सेल है, जैसे क्लीवेज फरो देखें पूरा, यानी कि सेल वॉल धंसना शुरू हो गई अंदर, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। और देखिए यहाँ भी नजर आ रहा है आपको, एक डायग्रामेटिक व्यू है, एक आपका ओरिजिनल स्लाइड व्यू है। जब क्लीवेज फरो इन एनिमल, लेकिन देखिए प्लांट में क्या होता है, देखिए प्लांट में ये देखिए सेप्टा वॉल दिखा रहा है आपको, ये यानी एक सेल सिंपली दो में डिवाइड होना शुरू हो गया, कोई क्लीवेज फरो नहीं है, ठीक। ये देखिए सेप्टा वॉल, ठीक है, द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द। अच्छा अब ये जरा बहुत गौर से देखिएगा डायग्राम जो आपके सामने, इसकी एनिमेशन समझ में आ रही है, नजर आ रही है, पहले तो ये बताएं। यस सर, आ यस रही है। नजर आ रही है और समझ भी। अब इसको जरा गौर से देखिएगा और तमाम स्टेजेस अपने दिमागों में गौर से देखें, क्योंकि आगे मैं आपसे टेस्ट लेने वाला हूं इसी वक्त। 1 मिनट तक इस डायग्राम को गौर से देखें, हर स्टेज में ये सोचें कहाँ प्रोफेस है, कहाँ मीटाफेस है, कहाँ अर्ली प्रोफेस है, कहाँ पर जो है वो एनाफेस है, कहाँ टेलोफेस है, कहाँ साइटोकाइनेसिस है, कहाँ कैरियोकाइनेसिस है, हर चीज को गौर से देखें। एक दफा फिर देखें, मेरा आपसे सवाल है, क्या अब तक जो हमने स्टडी किया है वो इस डायग्राम में हमको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर नजर आ रहा है। जी यस सर, सर, आ रहा है। समझ भी आ रहा है कि कौन सा स्टेज कहाँ पर हो रहा है? यस सर। जी सर। सबको आ रहा है? जी सर। यस सर। देखिए अब देखते, इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी, कि अब जो हमने अभी तक पहला सेशन 30-40 मिनट 30 मिनट्स का, और अभी तक हम 30 मिनट्स यानी कि 1 घंटा पढ़ चुके हैं हम, 1 घंटे से ज्यादा। अब 1 घंटे के बाद हमें सिर्फ एक एनिमेटेड डायग्राम 10 से 15 या 20 सेकंड में समझा रही है। मैं आप लोगों से जो बार बार कहता हूं, जो मुझे माशाल्लाह असाइनमेंट्स बच्चियां बना के देती हैं, ज्यादातर लड़के तो बहुत ही कम बनाते हैं, लेकिन चले अल्लाह सबको तौफीक दे। मैं बार बार कहता हूं कि डू नॉट गोज टू द लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस, बड़ी बड़ी तफसीलात के ऊपर ना जाएं, शॉर्ट ब्रीफ कंप्रिहेंसिव स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें। अब हमने जो 1 घंटे की गुफ्तगू करी है, मोर देन 1 आवर बल्कि, वो सिंपल एक 10 सेकंड या 15 सेकंड की डायग्राम हमारे सामने सब कुछ खोल के बयान कर रही है। अगर ये सिर्फ एनिमेशन आपके दिमाग में हो और प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस की वर्ड की मीनिंग आपके दिमाग में हो, आप सिंपली सारे स्टेजेस ड्रा कर सकते हैं और उन स्टेजेस को इजीली डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, और आपके लिए माइटोसिस कोई मसला ही नहीं होगी। डिफरेंस भी बता सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं, डिटेल भी बता सकते हैं। अच्छा इसमें से आप एमसीक्यूज भी बता सकते हैं। अब अभी मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, आगे पता लगेगा। ठीक है आगे चलूं, इस डायग्राम को मजीद देखना है? यस सर बेशक आगे चल रहे हैं। बाकी साहब इंतजार कहाँ पर है, खो गया है क्या? यस सर, आगे चलते हैं। सर यहीं पे हो? नहीं पढ़ो, समझ में आ रहा है इंतजार बेटा? यस सर। हाँ तो समझे समझाया है भाई, चले शाबाश। जी सर। ठीक है, लेकिन इंतजार, मैं उम्मीद करता हूँ इंतजार को ये मजा आ रहा होगा माइटोसिस पढ़ने में। अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा सा। यस सर। शुक्रिया बेटा। Daughter cells of the mitosis have the same number of the chromosome as the each other as the parent cell from which they were formed. यानी जिस parent cell से टूट के बनना शुरू हुए थे, parent cell में 100 थे, दोनों सेल में 100 होंगे। parent cell के अंदर 1000 थे, the funds plant के अंदर 1000 क्रोमोसोम होता है। तो पता लगेगा कि जनाब उन्होंने सिंथेसिस में 2000 कर लिए थे, और जब 2 सेल बनाए तो 1000 दोनों में थे। इंसान के 46 थे, 92 हो गए थे, इसलिए फिर 46 2 में डिवाइड कर दिए। तो जो पेरेंट से शुरू होगा वही 2 बेबी बनेंगे, सेम पेरेंट जैसे क्रोमोसोम नंबर रखेंगे। ठीक है ना? अब वो पॉइंट बता रहा है कि माइटोसिस में होता क्या, आइडेंटिकल टू ईच अदर, दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे, नो चेंज इनटू द टू डॉटर सेल्स, कोई चेंज नहीं होगा, बट स्मॉलर देन द पेरेंट सेल। क्यों? अभी पैदा हुए, अभी जन्म लिया उन्होंने, छोटे हैं। क्यों? उनके अंदर ऑर्गेनल्स कम है, अभी वो ऑर्गेनल अपने अंदर बनाएंगे, इसलिए उनका अपने पेरेंट से साइज छोटा होगा। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या इस वक्त पेरेंट पोजेस करता है इस सेल का, या पेरेंट खत्म हो चुका होता है? सर पेरेंट खत्म हो चुका होता है।
वेरी गुड। अरे यार बहुत जल्दी आपका टाइम खत्म हो जाता। अच्छा ये सारे फेजेस, अब मैं आपसे सवाल करूं, आप 2 मिनट बताएं, इसके अंदर भी सिर्फ 2 मिनट रह गए। ठीक है, देखिए ये भी आगे आइडेंटिकल सेल है बिल्कुल। मैं कुछ सवाल देना चाह रहा हूँ आपसे। रिव्यू ऑफ द माइटोसिस। अच्छा देखिए ये भी एक बड़ी जबरदस्त डायग्राम थी, देखिएगा जरा गौर से, ज्यादा देर नहीं दिखाऊंगा, बस जल्दी देख लें। देख रहे हैं कितनी अच्छी डायग्राम, यस सर। यस सर। कितनी जबरदस्त एनिमेशन है। ठीक है बेटा, कितनी वाज़ेह डायग्राम आपके सामने है जो पूरे पूरे मेयोसिस को आपको जो है वाज़ेह तौर पे क्लीन करके दिखा रहा है। अच्छा थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम 1 मिनट रह गया है, इंतजार बेटा, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर लीजिएगा। अच्छा चले जल्दी बताइए कौन कौन से स्टेज है? ये कौन सा है जिसमें मेरा माउस है? सर इंटरफेस। प्रोफेस। टॉप पे इंटरफेस है। मेटाफेस सर, थर्ड पर मेटाफेस। भले सारे बताते रहे, सबकी आवाज आ जाए, भले मिक्स हो जाए। एनाफेस, फिर उसके बाद एनाफेस, लास्ट फिर टेलोफेस, Anaphase लास्ट में टेलोफेस। वेरी गुड। लास्ट में टेलोफेस। अब हो क्या रहा है, अपना अपना खुद ही एग्जाम ले लें, किसी ने सही बात करी है, काहे कंफ्यूज, क्योंकि आगे आपके पास आंसर फौरन आ रहा है। ठीक है, नेम दिस, इसको क्या कहते हैं? सर इक्वेटर। नहीं क्रोमोटेड। इक्वेटर सर प्लेन। इक्वेटर क्योंकि सेंटर में। मारिज ने छक्का मार दिया भाई। इक्वेटर प्लेन कहते हैं इसको, जहां पर सारे क्रोमोसोम सेंटर के अंदर होता है। ठीक होगी बात? यस सर। नेम दिस क्वेश्चन। दूसरा ये रहा, सर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस सर, पहले मैंने। साइटोकाइनेसिस। ठीक है, लेकिन एक और नाम भी है इसका। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। इंतजार क्या कह रहे हैं? सर क्लीवेज फ्यूरो। क्लीवेज फरो, वेरी गुड। अब देखिए टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, 1 मिनट से भी ज्यादा कम टाइम रह गया।